हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के साइंस के 3 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको 5 मार्क्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए थे। इस वीडियो में 3 मार्क्स करेंगे और मैथ्स के भी मैंने 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर दिए। आपने नहीं देखा हो तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट क्लास 10th की चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होती है तो वीडियो को लाइक शेयर करना। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे, आपको ब्लूप्रिंट्स के बारे में पता होगा, ऑलरेडी मैंने चैनल पे प्रोवाइड किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको भी बता देती हूँ कि चैप्टर कौन कौन से चैप्टर्स आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। उन्हीं चैप्टरों में से हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चैप्टर 1 से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 2 से आपको कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, 3 से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर 4 से आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। आगे आ जाते हैं लाइफ प्रोसेस से भी आपका जो है 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से आएगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। हाउ टू ऑर्गेनिज्म यहाँ से लॉन्ग आएगा। और अगर हम चैप्टर 8 हेरिडिटी की बात करें तो यहाँ से भी नहीं आएगा। लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो आपका चैप्टर 9 है, यहाँ से एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड से भी आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, मतलब 3 चैप्टर ये, 2 चैप्टर ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि फिर मैं स्क्रीन को आगे बढ़ा रही हूँ। आगे जो चैप्टर हमारे पास बचे हैं, यहाँ से आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है अवर एनवायरनमेंट से आएगा। ठीक है, और चैप्टर 2 मैग्नेट वाले से कोई 3 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आएगा। मतलब हमारे पास टोटल, हमने ऊपर जो है 5 चैप्टर देखे थे, एक चैप्टर है, टोटल 6 चैप्टर से आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे चैप्टर को हम डिस्कस करते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स में बनते हैं। कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपके जो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए वही आए। ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेना। वैसे मैं चैप्टर में साथ साथ में थोड़ा बहुत बताती रहूँगी, लेकिन बाय चांस कोई छूट जाता है तो मैंने सैम्पल पेपर प्रोवाइड किया आपको, यूनिमैक्स का चैनल पे भी प्रोवाइड किया हुआ है और सॉल्यूशन उसका, और साथ ही टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड किया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके चेकआउट कर लेना और वो 5 सैम्पल पेपर भी कंप्लीट कर लेना। ठीक है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। सिर्फ जिसको पासिंग मार्क्स लेना है या फिर अच्छे नंबर लेना है वो ये क्वेश्चंस कर लें, और जिनको मेरिटोरियस स्टूडेंट्स है वो बेटा सब कुछ पढ़े। ठीक है, कुछ नहीं पता होता बोर्ड वालों को कहाँ से क्या आ जाए। ठीक है, ये तो हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर 1 से। तो ये हमारा चैप्टर 1 है जिसमें से हमारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आना है। तो यहाँ से हम देखते हैं चैप्टर 3 से कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं क्योंकि कुछ बीच में जो हैं क्वेश्चंस हैं उनमें से भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो वही बैलेंसिंग इक्वेशन है ना, ये भी कई बार आपके 3 मार्क्स में आ जाती है, तो आप ये भी कर लेना। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है जो कि 3 मार्क्स में आ जाता है, सॉल्यूशन सब्सटेंस एक्स। आप अपनी बुक साथ में ओपन करो और साथ के साथ टिक मार्क करते रहो। ठीक है, ये एक्स वाले 2 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, दोनों में से एक आ जाता है कई बार एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट वाला, कई बार 2 मार्क्स में भी आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स में भी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद आगे एक बार ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक है, एक ही साल आया हुआ है, तो कर लेना, कोई बहुत टफ नहीं है, इजी है। सिर्फ आपको बताना है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से बैक एक्सरसाइज में देखते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो बैक एक्सरसाइज में एक तो आप यहाँ से एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, रेस्पिरेशन वाला कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है, कई बार 3 मार्क्स में जाता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसके बाद यहाँ से अगर देखें तो हम डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट कर लेना और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर लेना 17। ठीक है, और ये कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले हैं, वो मैं अभी नहीं डिस्कस कर रही हूँ, सिर्फ 3 मार्क्स वाले कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट आपका 20। ठीक है, ये इस चैप्टर के 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन कर लेना। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं हम, चैप्टर नंबर 4 से आना है 3 मार्क्स। चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यहाँ से हम देखते हैं अपना 3 मार्क्स के जो क्वेश्चंस है। तो इसमें से जो आपके हैं 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आएंगे, तो इस वीडियो में अभी मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है,
तो इसमें से बेटा सबसे पहले तो नेमिंग जो है वो अच्छे से कर लेना। नेमिंग कई बार जो बुक में आपके दी ना यहाँ पर वही आ जाती है, सेम ऐसे कैसे ये वाली नेमिंग आ जाती है आपकी, ठीक है। और ये वाली नेमिंग सेम ऐसे कैसी, मतलब ये क्वेश्चन नंबर 4, 5 अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस में आता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर 3 मार्क्स में, व्हाई इज़ द कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल इथेनोइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एक ये कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं हम, यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन, हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, ये कर लेना 3 मार्क्स में। 2 मार्क्स का भी आएगा, उसके लिए मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 2 मार्क्स के ऑलमोस्ट सभी चैप्टर से आएंगे, 2-3 चैप्टर छोड़ के, तो उसके हम अलग वीडियो बनाएंगे, ठीक है। बैक एक्सरसाइज में देख लेते हैं। यहाँ पर एक तो ये होमोलोगस सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 कर लेना, मिसेल वाला कर लेना, ठीक है। और उसके बाद इम्पॉर्टेंट हाइड्रोजनेशन कर लेना और क्लींजिंग एक्शन ऑफ सॉप कर लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से इंपॉर्टेंट है, कर लेना। और एक और ऊपर ये रह गया, ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर कर लेना। पिछली बार सेम सिर्फ F2 ये 2 मार्क्स में आ गया था, ठीक है। तो कुछ भी आ सकता है, ये सारे भी आ सकते हैं ना 3 मार्क्स में, इसलिए ये सारा कर लेना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट 3 मार्क्स के क्वेश्चन हमारे आएंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। तो चलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नेक्स्ट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से देखते हैं। यहाँ से भी आपके 2 मार्क्स और 3 मार्क्स दोनों ही आएगा। तो 3 मार्क्स का पहले डिस्कस कर लेते हैं, 2 मार्क्स की वीडियो दूसरी आएगी, ठीक है। और साइंस का PYQ ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आप अपनी बुक साथ में ओपन करते रहो और 3 मार्क्स के क्वेश्चनों को टिक मार्क करते रहो। यहाँ से ये बच्चे जो प्लांट हार्मोन वाला क्वेश्चन है ना, ये 2 मार्क्स में भी आ जाता है, 3 मार्क्स में भी आ जाता है, इसलिए इसको कर लेना। मतलब आपको एक ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है, सेंसिटिव लिव वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। और उसके बाद जो है आपका जो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, ठीक है। यहाँ से आप ये 3 क्वेश्चन 3 मार्क्स में कर लेना। आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ये डायग्राम भी दोनों कर लेना। कई बार पता है ये डायग्राम आपको लेबलिंग करने को सिर्फ आ जाता है 3 मार्क्स में, ठीक है। और 1 साल क्वेश्चन पेपर में ये आया हुआ है, तो इसको भी कर लेना एक बार। और बात करते हैं हम आगे, यहाँ पर आ जाते हैं। अगर मैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ पर ये आपके चारों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये चारों क्वेश्चन का लेना, यहाँ से 3 मार्क्स के क्वेश्चन ऑलमोस्ट आते हैं हर साल, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लेना, ठीक है। उसके बाद आगे बैक एक्सरसाइज में आ जाते हैं। बैक एक्सरसाइज में 3 मार्क्स में इंपॉर्टेंट एक आप न्यूरॉन कर लेना, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर अच्छे से। उसके बाद फोटोट्रॉपिज्म कर लेना। यहाँ पे केमिकल कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में कर लेना अच्छे से, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है एग्ज़ाम में। उसके बाद लास्ट आपका जो है 11 और 12 ये कर लेना, ठीक है। इन्हीं क्वेश्चन आपके जो है 3 मार्क्स के लिए कर लेना। तो साथ के साथ बुक आप ओपन करके ये काम करते रहो, ताकि आपको दिक्कत ना हो अब बाद में क्वेश्चंस ढूंढने की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर जो अपना लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो यहाँ पे 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से बेटा ना 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है, कई बार लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी आ जाता है। तो ये लॉ विद डायग्राम अच्छे से कर लेना, 8th क्लास में आपने पढ़ी होगा। और यहाँ पे प्लेन मिरर पे कैसे इमेज बनती है ना, ये दिया हुआ है, तो इसके पॉइंट्स बना के इसको लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन के आ जाता है। और पिछले साल तो ये क्वेश्चन आया था कि प्लेन मिरर, कनकेव और कन्वेक्स मिरर को अगर आप बिना टच करे कैसे पहचानोगे, ये भी आ गया था, ठीक है। तो ये बेसिक से क्वेश्चंस हैं, ये भी पढ़ लेना। और आगे चलते हैं इमेज फॉर्मेशन। चाहे इमेज फॉर्मेशन आपकी लेंस की हो, चाहे वो मिरर की हो, कोई भी इमेज फॉर्मेशन आ सकती है। तो इमेज फॉर्मेशन की प्रैक्टिस कर लेना है, 3 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। कई बार 1 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं, कई बार सीधे 3 मार्क्स में भी आ जाएगा। पूछने का तरीका अलग अलग होता है, कई बार बना हुआ आ जाता है और आपसे पूछ लेते हैं इमेज कैसी बनेगी। और कई बार जो है आपको जो हाफ डायग्राम दे देंगे और कंप्लीट करने को कह देंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरीके से, बस आपके जो है बेसिक्स इसके क्लियर होने चाहिए, ठीक है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है।
आगे हम 3 मार्क्स के अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये तो सारे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग हैं, 2 मार्क्स में आते हैं, यहाँ से 3 मार्क्स का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। न्यूमेरिकल की बात करें इस चैप्टर की तो वैसे अभी तक जो है मैंने इतने सालों से जो क्वेश्चन पेपर मुझे 17-18 ईयर्स हो चुके हैं पंजाब बोर्ड का पेपर वगैरह देखने में, पंजाब बोर्ड में पढ़ाने में, तो अभी तक तो ये इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ये जो बड़े से न्यूमेरिकल्स हैं ये कभी नहीं आए हैं। ठीक है, आते भी है तो छोटे से फोकल लेंथ पता करने वाले या फिर पावर पता करने वाले ऐसे आते हैं। ठीक है, तो अगर आप मेरिटोरियस हैं तो मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूँगी कि आपने कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी आप इससे जो है थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मैंने प्रोवाइड किया, आप वहाँ से भी चेक करो कि कैसा क्वेश्चन आया। सैम्पल पेपर मैंने प्रोवाइड किया, उससे भी चेक करो कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी उसके मतलब मैंने 2023-24 सेशन का प्रोवाइड किया है, कोशिश करूँगी मैं 22-23 वाला भी प्रोवाइड करने की। ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने कहीं रखे हुए हैं, अगर मिल गए तो मैं ज़रूर प्रोवाइड कराऊँगी। ठीक है, रे डायग्राम मैंने बताया हुआ है कि आपको करना ही करना है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर अगर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात करूँ तो यहाँ से कई बार ये सिंपल सा एक क्वेश्चन फोकल लेंथ पता करना है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। डिफाइन वन डायोमीटर पावर ऑफ लेंस, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है, 3 मार्क्स में भी आ सकता है। ठीक है, आगे बैक एक्सरसाइज की बात करूँ कि यहाँ से आप अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है तो 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाता है कई बार। ठीक है, तो ये अच्छे से कर लेना। उसके बाद बाकी तो ये न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ से एक ये क्वेश्चन पिछले साल आया हुआ है, इसको भी अच्छे से कर लेना। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 और 17 अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़े बहुत हेल्पफुल होंगे। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो ये हमारा चैप्टर ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो यहाँ से आप एक तो आई वाला क्वेश्चन कर लेना, आई का डायग्राम और इसके कुछ पॉइंट्स की एक्सप्लेन। ठीक है, और बाकी अभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन की बात मैं नहीं करती हूँ। हाँ, 3 मार्क्स के क्वेश्चन में यहाँ से ये टॉपिक ज़रूर अच्छे से पढ़ लेना, मायोपिया। ठीक है, और इसका डायग्राम अच्छे से पढ़ लेना, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया, इन दोनों ये दोनों ही क्वेश्चन 3 मार्क्स में बहुत बार रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इसको कर लेना। उसके बाद अगर हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन, अभी मैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन की कोई बात नहीं कर रही हूँ, ओनली 3 मार्क्स के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सोचना कि कई क्वेश्चन और भी इसमें करने वाले, बट वो ऑलमोस्ट 2 मार्क्स वाले हैं, इसलिए मैं अभी आपसे वो डिस्कस नहीं कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से ये रेनबो वाला टॉपिक पढ़ लेना, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आई थिंक मुझे याद नहीं है पर ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है कि हाउ टू रेनबो फॉर्म। ठीक है, तो ये यहाँ से इसका आंसर होगा और ये क्वेश्चन यहाँ से कर लेना। ठीक है, ट्विंकलिंग स्टार तो वैसे आपको पीछे बैक एक्सरसाइज में दिया है, मैं वहीं बता देती हूँ। यहाँ से आ जाते हैं बैक एक्सरसाइज में। अब बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें और इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो वही बात है मेरे के लिए कि मतलब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स नहीं आए हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स तो चाहे आप स्किप कर लेना, और अगर मेरिटोरियस हैं तो बिल्कुल मत स्किप करना। यहाँ से अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 10, 11, ठीक है, ये दोनों ही 3 मार्क्स में आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, और बाकी मैंने चैप्टर के बीच बीच से भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैंने आपको बता ही दिया, तो वो भी अच्छे से कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट चैप्टर हमारा आवर एनवायरनमेंट। ये आवर एनवायरनमेंट से भी बेटा अपने 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, तो अभी हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना बेटा, वो 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, 3 मार्क्स में भी आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस। ठीक है, तो ये कर लेना आप, फूड चेन और फूड वेब में डिफरेंस। वैसे प्रीवियस ईयर आया है, इस साल आने के चांसेस कम है, बट फिर भी कर लेना, कई बार क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो आगे चलते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन, ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ट्रॉपिक लेवल भी इंपॉर्टेंट है और डिकम्पोजर्स भी इंपॉर्टेंट है, दोनों ही कर लेना। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, ओजोन वाले दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब ये चैप्टर तो ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन फिर भी मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ से कर लेना, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, उसके बाद आगे यहाँ पर ओजोन वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम बैक एक्सरसाइज में। बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
और उसके बाद हम बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो कंप्लीट हो गई है। तो वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होते तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, तभी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपके प्रोवाइड करा पाऊँगी। अगर आपने मुझे मोटिवेट नहीं किया तो फिर मैं कैसे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कर पाऊँगी, है ना, या जो भी मेरे पास मटेरियल होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।